हाय डियर फ्रेंड्स, मैं विपुल यादव अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टू विपुल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं संख्या पद्धति का चौथा दिन, बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट इकाई का गुणनफल ज्ञात करना। इकाई का गुणनफल ज्ञात करना, कल मैंने बताया था कि इकाई का गुणनफल दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। कल मैं बताया था कि इकाई का अंक दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, एक गुणनफल में इकाई का अंक यहाँ पर लिखे हैं और एक घातों का इकाई का अंक। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सका गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है मैंने कल डिटेल में चर्चा किया था। आज मैं बताऊंगा घातों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। उससे पहले थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन लिखा था 263 मल्टीप्लाई बाई 542634, ये इसमें पूछा था कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक का मतलब होता है केवल इकाई का इकाई में गुणा, मतलब हर एक संख्या का जो इकाई का डिजिट होता है, ये 3, ये 2 और ये 4, 3 गुणे 2 गुणे 4, 3 दूना 6, 6 चौको 24, तो इकाई का अंक हो गया यहाँ पर 4। ये हो गया इकाई का अंक। और बताया था कि समस्त विषम संख्याओं में इकाई का अंक, तो समस्त जो विषम संख्याएं होती हैं उसमें इकाई का अंक बताया था कि 5 होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, 5 और कैसे ये भी बताया था। और समस्त सम संख्याओं में इकाई का अंक बताया था। समस्त सम संख्याओं में इकाई का अंक कितना होता है? 0 होता है। और अभाज्य संख्या में भी बताया था कि अगर अभाज्य संख्याएं आए तो उसमें 5 होता है। और सारी चर्चाएं की थी। अगर जो भी फ्रेंड्स वीडियो पहली इसके इकाई का अंक की पहली वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ वो देख लेगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मैं बताने जा रहा हूँ कि घातों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। हर एक परीक्षा के लिए बेहद ही फायदेमंद महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे कहूं कि 4 का क्यूब 4 का क्यूब है। 4 के क्यूब में इकाई का अंक बताइए। तो आप, ये बेहद छोटा सवाल है कि 4 का क्यूब आप लोग करेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार करेंगे ना। क्यूब का मतलब 3 बार 4 का। अब इसमें 4 में दो बातें हैं। ये जो नीचे संख्या है इसे कहते हैं आधार, मतलब 4 क्या है? आधार है। और जो ऊपर है घाते लगा है उसे कहते हैं घात। आधार और घात, पावर और बेस। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार है। 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार है। 4 चौको 16, 16 चौको 64, मतलब 4 का क्यूब होता है 64। तो इसमें पूछा जाए इकाई का अंक, तो बेहद सरल है। आप लोग बताएंगे कि 4, इसका इकाई का अंक होता है 4। लेकिन मान लीजिए मैं पूछा 2932, मैंने पूछा कि 2932 की पावर यदि मैंने मान लूँ, सपोज कर लीजिए, दूसरा का क्वेश्चन है कि 38, तो 2932 के पावर 38, तो हम लोग 2932 का गुणा 38 बार 2932 गुणे 2932 गुणे 2932 करना असंभव है, नामुमकिन है। तो उसे आसान भाषा में कहूँ कि उत्तर तो आएगा, लेकिन जब परीक्षा मेरी समाप्त हो जाएगी तब, और बहुत बड़ा वो जो असंभव है, तो उसको संभव बनाने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक का मतलब आसानी से हम कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ 2932 लिखा गया है, 2932। इसको ध्यान से देखो, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हमको बताना है केवल इकाई का अंक। इतना ध्यान में रहना कि हमको बताना है इकाई का अंक, तो हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है, और सबको छोड़ दीजिए। और सबको क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। जैसे मैं क्या कहूँ, 2 के पावर 38, हमको इसी का मान बताना है।
अब फिर से 2 के पावर 38, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 38 बार तो लिखेंगे नहीं, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब करेंगे क्या, एक रूल है कि यदि घातों का इकाई अंक ज्ञात करना है तो उसकी घात में 4 से भाग देकर शेष को लिख देते हैं। देखिए 4 से घातों में 4 से भाग देना, 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है, 4 से भाग देने के बाद जो शेष रिमाइंडर बचता है, डिवाइड करना बताए हैं, जो रिमाइंडर बचेगा उसी की पावर में उतना लिख देंगे। जैसे 38 है, 38 के पावर 4 का शेष, यहाँ लिख देंगे का शेष। समझ में आ रहा है, का शेष। अब 38 में यदि मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 नवैया 36 होता है, 4 नवा होता है 36, 4 नवैया कितना होता है 36, और शेष कितना बचेगा 2। तो मैं उस शेष को लिखूँगा, यह आया शेष 2। तो हमको करना क्या है, किसका, 2 के पावर 38 का ना। अभी यहाँ देखे आइए 2 के पावर 38 का, चूँकि इकाई के बाद जो भी अंक बचा है उसे छोड़ दीजिए, पहली बात यह काम करिए पहला। तो 2 के पावर 38 के पावर 4 का शेष, छोटा सा मैं लिख रहा हूँ, समझ जाइए, मतलब उसके घात में 4 से भाग करेंगे और जो शेष आएगा उसको लिखेंगे। शेष को लिखते हैं, याद रखना शेष को लिखा जाता है। तो 2 के पावर कितना आया, 38 में जब 4 से भाग दिए तो कितना शेष है, 2 आया, 2 के पावर 2 बराबर 4। तो यही क्या होगा, इकाई का अंक, यही मेरा इकाई का अंक होगा। 4 9 या 36, 2 शेष बचा, 2 के पावर 2 मतलब 4। ये बेहद आसान था। अब देखिए कुछ 2 रूल्स हैं, घातों का इकाई अंक बताने के लिए 2 रूल्स अपनाने पड़ेंगे। पहला रूल है कि जब भी इकाई के अंक में, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको उतार लीजिए, इसके देखिए रूल फर्स्ट है, रूल तो एक हो गया, एक रूल क्या हो गया, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। रूल फर्स्ट, यदि इकाई का अंक, देखिए किसमें इकाई का है, यदि इकाई का अंक 0 1 56 याद करिए, 0 1 5 6, इसको याद करिए, 0 156 मतलब 0 1 5 6 आए तो याद रखना कि यदि इकाई के अंक में 0 1 5 6 आए, यहाँ मैं लिखा हो कि 0 1 5 6 आए, तो हम ये सब रूल नहीं अपनाते हैं। मतलब कि ये वाला जो 4 से डिवाइड किए हैं और उसका शेष लिखे हैं, तब मैं इसको नहीं अपनाऊंगा, ठीक ना, तब मैं इसको नहीं अपनाऊंगा। डायरेक्ट क्या करूंगा, वही इकाई का अंक होगा, वही इकाई का अंक मतलब कि यही 0 क्या होगा, अगर इकाई का अंक 0 होगा तो उसके स्थान पर 0, तो इकाई का अंक भी क्या होगा 0 हो जाएगा। 1 रहेगा तो 1, 5 रहेगा तो 5 और 6 रहेगा तो 6। ये क्यों होगा थोड़ा सा जान लीजिए। अगर मान लीजिए इकाई का अंक 0 आता है तो किसी भी संख्या में अगर 0 के पावर कुछ भी आ जाए, मान लीजिए 0 के पावर मैं दिखाऊँ 85, 4 से भाग देंगे, कुछ शेष आएगा, तो 0 के पावर कुछ नंबर्स यहाँ पर आएंगे, तो जो 0 के पावर नंबर का मतलब होता है कि उतनी बार उसमें गुणा। मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि 4 दूना 8 4 कम आ गया, मान लीजिए 0 के पावर 1 आया, ठीक ना, 0 के पावर 1 आया, तो किसी भी संख्या के पावर अगर 0 के पावर 1 है तो उसका मान कितना होगा, 0 ही होगा। कितना होगा, जैसे मान लीजिए 0 के पावर 3 आया सपोज कर लीजिए, तो 0 गुणे 0 गुणे 0 3 बार करेंगे, 0 गुणे 0 गुणे 0 3 बार करेंगे मतलब 0 आएगा। अगर 1 की बात करें, अगर 1 के पावर मान लीजिए भाग देने पर जो शेषफल बचता है 5 आया, तो 1 का 5 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, ठीक, तो 5 बार करेंगे तब भी 1 ही आएगा, तो 1 से बदलेगा तो नहीं, 1 ही आएगा इसलिए। और 5 का करेंगे, मान लीजिए 5 के पावर क्यूब आया, सपोज कर लीजिए शेष कितना आया 3 आया, 5 का क्यूब आया, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार करेंगे, 5 25 25 25 125, तो तब भी उसका इकाई का अंक कितना आता है 5 आता है। तो और 6 का करेंगे, अगर मान लीजिए 6 का क्यूब आया, तो 6 गुणे 6 गुणे 6
छछाक 36, छक्का 216 होता है, तभी इकाई का अंक 6 है। मतलब एक बार में कहूँ, यदि घातों में इकाई का अंक सबसे पहले देखेंगे, यदि इकाई के स्थान पर 0 आए, चाहे 1 आए, 5 आए, 5 आए या 6 आए, तो 0 156 याद करना कि 0 1 5 6 आए तो इकाई का अंक हम उसी को लिख देते हैं। मतलब 0 आएगा तो 0, 1 आएगा तो 1, 5 आएगा तो 5 और 6 आएगा तो 6। अब चलिए दूसरा रूल मैंने बता दिया है कि यदि 0 1 5 6 ना आए, यदि 0 1 5 6 ना आए तो यही रूल फॉलो करेंगे जो बता दिया है। क्या कि घात में इकाई का अंक पहले लिखेंगे। देखिए इकाई का अंक लिखने के बाद क्या करेंगे, घात बटे 4 का शेष। यहाँ देखिए ये जरूर लिखना 4 का शेष, यही एक लाइन याद करना है आप लोग को। यही इकाई का अंक लिखेंगे सबसे पहले, वो जो बड़ी संख्या रहेगी उसे छोड़ेंगे, उससे हमसे मतलब नहीं, हमको केवल इकाई के अंक से मतलब होता है। जैसे मान लीजिए आया 3597 की पावर कितना, अगर मान लीजिए 39, 3597 पावर 39 है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, 0 1 5 6 नहीं है, 7 है। इसका मतलब जो पहला रूल था मेरा कट गया, उसको मैं अप्लाई नहीं करूँगा। अब 7 है, तुरंत 7 की पावर लिख दीजिए। अब सभी संख्या को छोड़िए, 7 की पावर 39। देखो इकाई का अंक लिखा 7, इकाई का अंक 7, घात लिखा, घात की पावर कितना 4 का शेष और 7 की पावर 39। अगर 39 में 4 से डिवाइड करें तो 4 नवैया होता है 36, 4 नवैया 36, शेष बचेगा 3, मतलब 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 ही बचेगा। 7 की पावर 3 का मतलब हम आसानी से कर सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, तो कर दीजिए 7 गुणे 7 गुणे 7। और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है शायद। 7 गुणे 7, 7 7 49, 2 का करेंगे। अब इसका इकाई का अंक क्या है, 9 है, इसका इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो 7 और 9 का करेंगे, 7 9 होता है 63, और यहाँ पर आया 3, मतलब इकाई का अंक कितना होगा, इसका 3 होगा। मतलब 3597 की पावर 39 का इकाई का अंक 3 होगा। ये इकाई का अंक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, ढेर सारे अब तो कुछ इसमें रूल है नहीं। अब आप लोग को क्या करना है कि कोई बुक से जितने भी इकाई के अंक से संबंधित प्रश्न हैं, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अगर जो भी प्रश्न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका सलूशन बताऊंगा। और उसके बाद इकाई के अंक के बाद अगली हेडिंग रहेगी वो योग पर आधारित प्रश्न, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का ये योग दिया है 1 + 2 + 3 + 4 5 एंड सो ऑन 150 तक, तो उसका योग कैसे बताएंगे, वर्गों का योग, घनों का योग, जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न, तो मैं अगले वीडियो में उन्हीं की चर्चा करूँगा। तो बस आज इतना ही फ्रेंड्स। फिर से एक बार कह रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और उसके बाद लाइक कमेंट सब करिए। और जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।